हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा। क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको बार बार ट्राई करने पर भी आपको हमेशा पीरियड्स आ जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपको प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं लेकिन फिर भी आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और आपको क्या करना चाहिए। आपको हस्बैंड वाइफ को कुछ मैं 3 चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जो आप अगर करेंगे, तीनों चीज़ें अगर आप हस्बैंड वाइफ करते हैं तो आपको आसानी से गर्भ रुक जाएगा। अगर आपकी नॉर्मल रिपोर्ट है लेकिन फिर भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, अगर आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, आगे तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो आपके मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। क्या इस बार प्रेगनेंसी होगी या फिर पीरियड्स आ जाएंगे। तो एक तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें एक तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका गर्भ नहीं रुकेगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। अब दूसरी चीज़ देखिए, ओवुलेशन होने के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है तो मेन चीज़ जो है वो है इम्प्लांटेशन। आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है सही से या नहीं हो रहा है। कभी कभी इम्प्लांटेशन सही से नहीं हो पाता है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो जाती है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपका इम्प्लांटेशन का ठीक होना। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहला है आपको अपनी डाइट ठीक करनी है। आपको हस्बैंड वाइफ को दोनों को, तो आपको क्या करना है, आपको प्रोटीन लेना है डेली। या तो आप 2 अंडे खा सकते हैं, अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो आप पनीर खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो दोनों हस्बैंड वाइफ अगर आप ये करेंगे तो इससे आपको आसानी से गर्भ ठहर जाएगा। इसके अलावा नंबर 2, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि आप ड्राई फ्रूट्स, एक मुट्ठी भर आपको ड्राई फ्रूट्स खाने ही खाने हैं, डेली आपको लेने हैं। तो इससे भी आपका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप मल्टीविटामिन टैबलेट ले सकते हैं, दोनों को आपको लेनी है। ये चीज़ें दोनों आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ गलतियों की वजह से आपका इम्प्लांटेशन जो है वो फेल हो जाता है। तो देखिए क्या करना है, आपको एक तो ध्यान रखना है लास्ट के जो 4-5 दिन होते हैं उन दिनों में आपको रिलेशन नहीं रखना है। दूसरा, आपको लास्ट के 4-5 दिन आपको जो हेयर है वो हेयर वॉश आपको नहीं करना है। तीसरा, बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक नहीं लेने हैं, यानी कि जैसे अगर आपको बीच में खांसी, ज़ुकाम, फीवर कुछ भी हो गया है तो डॉक्टर के बिना दिखाए आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, अगर आपका मतलब आप कंसीव करना चाहते हैं तब। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, मतलब हैप्पी रहना है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो उसकी वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हो सकता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अब कंसीव करना चाहती हैं तो डाइट पर खासकर ध्यान दीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।